हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश का बिहाई बुक से चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि स्टैंडर्ड 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट का जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट को। यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 2 है वहाँ पे एक एवलिन ग्लेनी नाम की लड़की है जो कि है ना सुन नहीं पाती है, डीफ है। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो डीफ होने के बाद भी वो कैसे म्यूज़िक को फील कर पाती थी और उसके जो भी लाइफ में सक्सेसफुल हुई वो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। रश अवर क्राउड्स जोसल फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। देखो, जोसल मतलब होता है पुशिंग ईच अदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ था अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म के पास। ठीक है, वहाँ पे ही एवलिन ग्लेनी जो है वो खड़ी थी। ठीक है। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। ठीक है, एक पतली सी लड़की थी जो है ना 17 साल से भी थोड़ा जवान दिख रही थी। वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी क्योंकि वो है ना जो ट्रेन आ रही थी उसकी जो वाइब्रेशन है उसको फील कर सकती थी। ठीक है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। ठीक है, daunting मतलब क्या होता है? फ्राइटनिंग। कोई भी एक लड़की जो स्कॉटिश फार्म से डायरेक्टली कहाँ पे आ रही है? म्यूजिक एकेडमी में आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है लंदन के अंदर। तो इसलिए वो क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा डर गई थी। ठीक है, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। इससे मतलब ये जो डर रही थी कि ये डायरेक्टली स्कॉटिश फार्म में काम करने वाली लड़की कहाँ पे आ रही है? लंदन में म्यूज़िक सीखने आ रही है। उससे भी ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज था उसके लिए। कौन सा? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। ठीक है, वो क्या थी? डेफ थी, मतलब वो सुन नहीं पाती थी। ठीक है, और प्रोफाउंडली मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली। ठीक है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लेनी ने अपना ये जो सुनने की क्षमता जो है वो खो दी थी, वो धीमे धीमे हुआ था। ठीक है। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। ठीक है, उसकी जो मम्मी है वो नोटिस करती है कब? जब एवलिन 8 साल की थी और वो क्या कर रही थी? पियानो बजाने के लिए क्या कर रही थी? वो वेट कर रही थी। ठीक है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। ठीक है, उस टाइम पे जो ये जो एवलिन ग्लेनी की मम्मी है वो उसको बुलाती हैं और वो उस मतलब है ना कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं करती, मतलब सुन ही नहीं पाती है। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। तभी ये जो इसकी मम्मी है जिसका नाम इसाबेल ग्लेनी है वो ऐसा बोलती हैं कि तभी मैं महसूस कर ली कि ये जो एवलिन ग्लेनी वो सुन पाती नहीं है। ठीक है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। देखो, बोल रहे हैं कि कुछ समय तक काउंसिल मतलब होता है हाइट। ठीक है, कुछ समय तक ये जो एवलिन है वो जो इसकी बोलते हैं ना सुनने की क्षमता कम हो रही थी। ठीक है, तो वो चीज़ किससे छुपा रही थी? अपने फ्रेंड्स एंड टीचर से वो छुपा रही थी कुछ समय के लिए। ठीक है, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही वो 11 साल की होने लगी तब डेट्रोइटेड मतलब क्या होता है? बिकम वर्स। मतलब उसकी जो बोलते हैं ना कि उसकी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती गई। और जो उसकी क्लास टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस मतलब जो मेन क्लास टीचर होती है, उन्होंने रिकमेंड किया। अर्ज मतलब क्या होता है? रिकमेंडेड। ठीक है, वो रिकमेंड करती हैं कि इसको क्या करो, एवलिन ग्लेनी को एक बार कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा के आओ। ठीक है, क्योंकि वो सुन नहीं पाती थी। इट वॉज देन discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और उसके बाद से है ना ऐसा डिस्कवर्ड मतलब सर्च किया गया कि वो जो उसकी हियरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गया? इम्पेयर्ड हो गया, मतलब वीकेंड, मतलब बहुत कम सुन पाती है, कमज़ोर हो गया उसके सुनने की क्षमता। क्यों? क्योंकि उसका जो ग्रेजुअल नर्व है वो क्या हो गया है? डैमेज हो गया, जिससे वो सुन पाती थी। ठीक है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। अब इसके जो स्पेशलिस्ट वगैरह हैं उन्होंने एडवाइस किया कि जो एवलिन ग्लेनी है उसके कान में क्या लगाना है? हियरिंग एड्स होता है। आप लोग देखे होंगे, आप ये जो डायग्राम है वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये हियरिंग एड्स होता है। ठीक है, तो उसको एडवाइस किया गया, सलाह दिया गया कि तुम कम सुन पाती हो इसलिए तुमको हियरिंग एड्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेंड टू द स्कूल फॉर द डीफ। और उसको जहाँ पे कम सुनने वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जहाँ पे बहरे लोग का स्कूल होता है ना, वहाँ पे उसको भेज देने के लिए एडवाइस किया गया। ठीक है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। मतलब बोलते हैं ना कि एवलिन के लाइफ में पूरा अंधेरा छा गया। ठीक है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। जो एवलिन है वो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और ये जो अपना उसके बोलते हैं ना कि म्यूजिक के अंदर जो उसका इच्छा था उसको वो हासिल करना चाहती थी। ठीक है। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन वो एक लड़की को देखती है, वो xylophone बजा रही होती है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी डिसाइड करती है, वो भी यही डिसीजन ले लेती है कि हाँ मैं भी ये जो xylophone है उसको बजाना सीखूंगी। ठीक है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes, याद रखना, spotted her
पोटेंशियल, ठीक है। बहुत सारे जो टीचर्स हैं उसको डिस्करेज करते हैं कि मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ ये नहीं कर पाएगी, ये तो म्यूजिक को सुन ही नहीं पाएगी, तो xylophone कैसे बजा पाएगी, ठीक है। बट उसके जो एक परकशनिस्ट थे रॉन फॉर्म, उन्होंने क्या किया, उसके जो भी क्षमता है, उसकी जो एबिलिटी है, उसको है ना वो समझ पाए, ठीक है। परकशनिस्ट मतलब अ पर्सन हु प्लेस द ड्रम, जो तबला वगैरह ये सब बजाते हैं ना, उनको परकशनिस्ट बोला जाता है। तो रॉन फॉर्ब्स ने ये जो इसके अंदर की पोटेंशियल थी, क्षमता थी एवलिन ग्लेनी की, वो उसको समझ सके कि ये भी कुछ अच्छा कर सकती है, ठीक है, म्यूजिक के रिलेटेड। नेक्स्ट, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। बोलते हैं ना अलग अलग धुन में वो है ना दो बड़े बड़े ड्रम बजाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। अब ये जो रॉन फॉर्ब्स है वो क्या बोलते हैं, तुम अपनी कानों से मत सुनो, ठीक है। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, उसको एक अलग तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। किसको? ये जो आवाज़ आ रही है उसको। नेक्स्ट, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर होता है, ठीक है, अप, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, मतलब जो ड्रम की आवाज़ हो रही थी वो कमर से ऊपर से बहुत ज़्यादा आ रही थी एंड कमर के नीचे से बहुत कम आ रही थी, ठीक है। ऐसा एवलिन फील करती है, ठीक है। फॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, मतलब ये ड्रम बजाना वो बार बार रिपीट कर रहे थे। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और तभी है ना जो एवलिन ग्लेनी है वो ऐसा डिस्कवर करती है, सर्च करती है कि वो है ना ये जो टोन्स नोट्स वगैरह है, जो धुन है तबले का एंड म्यूजिक का, उसको है ना अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से वो क्या कर सकती है, फील कर सकती है, सेंस कर सकती है, महसूस कर सकती है, ठीक है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू द साउंड्स एंड वाइब्रेशन। ऐसा बोलती है एवलिन ग्लेनी कि मैंने है ना एक चीज़ सीखा है, क्या, जब साउंड्स एंड वाइब्रेशन बजता है तो मैं अपने माइंड एंड बॉडी को क्या करती हूँ, पूरा खुला रखती हूँ, ठीक है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और जो बाकी चीज़ है वो क्या है, एक टाइप का डिटर्मिनेशन है, और मेरा जो हार्ड वर्क है उससे मैं क्या कर सकती हूँ, ये सब फील कर सकती हूँ, ठीक है। शीज मतलब क्या होता है, प्योर, मतलब वो बोलते हैं ना किसी चीज़ के रिलेटेड एकदम हार्ड वर्क करना एंड डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इच्छा होना कि हमें ये चीज़ सीखना है, तो उसी की वजह से क्या करती थी, बहुत ही अच्छे तरीके से म्यूजिक्स एंड ये जो साउंड्स वगैरह उसको फील कर पाती थी, ठीक है। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, और उसके बाद से ही ये म्यूजिक्स बहुत अच्छे तरीके से सीख ली थी, जिसकी वजह से ये कभी पीछे देख पाई नहीं, ठीक है। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, इसका मतलब होता है कि तब से, उसी समय से ये कभी पीछे देखी नहीं, ठीक है, मतलब वो आगे ही बढ़ती गई अपने लाइफ में। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, ठीक है। अब वो यूनाइटेड किंगडम में ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, ठीक है, और वहाँ पे उस टाइम पे वो कितने साल की थी, 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, बोलते हैं ना कि जो म्यूजिक है उसको ही अपना जीवन बनाना चाहती थी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। वो रॉयल अकेडमी क्या ऑफ म्यूजिक में क्या करती है, ऑडिशन देती है, ठीक है, और शॉर्ट परफॉर्मेंस देती है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके ही आए थे, किसके, एवलिन ग्लेनी के, ठीक है। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, ठीक है। अब ऑर्केस्ट्रा में काम को छोड़ के वो अकेले ही परफॉर्मेंस करने लगी अलग अलग जगह पे। एट द एंड ऑफ द हर 3 years कोर्स, जैसे उसका 3 year कोर्स कंप्लीट हुआ रॉयल अकेडमी में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। फिर उसके बाद से वो है ना बहुत सारा सोलो परफॉर्मेंस करके क्या की, बहुत सारे अवार्ड्स को जीती थी, ठीक है। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इसका जो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह हो गया था, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई थी, वो अचीवमेंट को ये एक्सेप्ट कर पा रही नहीं थी, ठीक है। और इसका कहना क्या था, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और अगर आप जानते हो कि आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो, तो आप पक्का वो जो मंजिल है, वो रास्ता है, वो पार कर लोगे, ठीक है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। अब यहाँ पे देखो क्या हो गई थी, पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे थी, किस चीज़ के लिए, देखो जो ऐसा परक्यूशनिस्ट मतलब ड्रम वगैरह ये सब तबला वगैरह बजाना, ठीक है। और वो क्या है कि इंटरनेशनल में एक हैक्टिक मूवमेंट ला रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, वो सक्सेसफुल हो गई थी, ठीक है। इट इज़ इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंटरव्यूइंग का मतलब कहता है फैसिनेटिंग, मतलब अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था वो जो एवलिन है उसको फंक्शन में काम करते हुए, ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट्स, ठीक है। वो सुन भी नहीं पाती थी, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती थी। इन आवर 2 hours डिस्कशन सी नेवर मिस अ वर्ड्स। तभी हमारा जो 2 घंटे का जो डिस्कशन हो रहा था वो कोई भी वर्ड को मिस नहीं करती है। मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। अब यहाँ पे जो एवलिन ग्लेनी है वो क्या करती है, ऐसे इंसान जिसके पास है ना घने दाढ़ी होते हैं, वो मुझे दुविधा में डाल देते हैं, वो मुझे परेशानी में डाल देते हैं, ठीक है। सी लाफ्ड, वो हंसते हुए ऐसा बोलती है, मजाक करती है, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज। वो ऐसा बोलती है कि मतलब ऐसे आदमी जिनके पास घने दाढ़ी वगैरह होते हैं वो मुझे दुविधा में डाल देते हैं। वो सिर्फ उनके लिप्स की वजह से नहीं, बल्कि उनका जो फेस है और पूरा जो आइज़ है उसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा दुविधा में आ जाती है, ठीक है। शी स्पीक्स
फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लीड, ठीक है। फ्लॉलेसली मतलब विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, बिना कोई मिस्टेक से वो है ना, थोड़ा बहुत है ना स्कॉटिश भाषा भी बोल लेती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो क्या बोलती है कि मेरा जो भाषण है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं 11 साल की जब तक थी तब मैं सुन पाती थी, ठीक है। शी सेज, ठीक है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, ठीक है। थोड़ा जापानीज लैंग्वेज, थोड़ा फ्रेंच लैंग्वेज वो कैसे सीखी वो सब चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जब 11 साल की थी तभी वो सुन पाती थी, ऐसा उसने बताया, ठीक है। आफ्टर एज नेक्स्ट, एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, जो म्यूजिक के लिए वो क्या समझाती है, देखो, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ठीक है। ऐसा बोलती है कि जो म्यूजिक है वो है ना पूरे बॉडी में मेरे क्या होता है, डूबता है, ठीक है। मतलब वो फील कर पाती है म्यूजिक को। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स मतलब क्या होता है, देखो, स्टिंगिंग सेंसेशन, ये म्यूजिक को अपने जो स्किन है, बॉडी के जो स्किन है उसको फील कर पाती थी। माई चीक बोन्स, ठीक है, एंड इवन इन माई हेयर्स, मतलब अपने पूरे बॉडी पार्ट में, बाल में, चीक बोन्स पे वो क्या कर सकती थी, जो म्यूजिक है उसको फील कर सकती थी। व्हेन सी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती थी, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स, वो जो साउंड है जाइलोफोन बजाने की वो है ना स्टिक से ऐसा लग रहा था कि वो कहाँ पास हो रहा है, वाइब्रेशन उसका फिंगर टिप से, जो बोलते हैं ना जितने भी फिंगर्स वगैरह है वहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, लीनिंग मतलब होता है झुकना, जब वो ड्रम के साइड झुका करती थी, ठीक है। शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, मतलब वो क्या कर सकती थी, जो भी साउंड के इको, मतलब जो आवाज़ आ रही थी उसको क्या कर सकती थी, वो उसके बहाव को फील कर सकती थी, ठीक है। क्या कब? वो जब झुक के थोड़ा ड्रम वगैरह बजाया करती थी, ठीक है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बैर फीट एंड अप हर लेग्स। याद रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब कोई भी है ना लकड़ी का बना हुआ जो प्लेटफॉर्म रहता था तो वो क्या करती थी, अपनी जो जूती है उसको निकाल देती थी। क्यों निकाल देती थी? ताकि वो जो वाइब्रेशन है म्यूजिक का उसको फील कर सके। कब? देखो, ये जो जूती निकालने का वजह क्या था कि वो जब नंगे पाँव हो जाती थी, बैर फुट्स हो जाती थी, तो वो क्या कर सकती थी, इजीली वो जो वुडन प्लेटफॉर्म है वहाँ से जो म्यूजिक है उसका वाइब्रेशन को फील कर सकती थी, ठीक है। इसलिए वो क्या करती थी, जो जूती है उसको निकाल देती थी। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, देखो डिलाइट्स मतलब क्या था, प्लीज, मतलब अपने ऑडियंस को खुश कर देती थी, ठीक है। ये सरप्राइज की बात नहीं है, ठीक है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस मतलब होता प्रसिद्ध, ठीक है, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब अकेले परफॉर्मेंस करने में ये जो अवार्ड है वो जीती थी, ठीक है। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो बोलते हैं ना जो तबला बजाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे, जिनका नाम क्या था, जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने ऐसा बताया कि ये अवार्ड वो जीती थी। कब? 1991 में, ठीक है। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने भले इसकी जो सुनने की क्षमता उसको ले लिए हैं, छीन लिए हैं, मगर इससे कई बेहतर चीज़ इसको दी हैं। क्या? वो बेहतर क्वालिटी की, क्योंकि ये जो म्यूज़िक है उसको वो फील कर पाती थी एंड बहुत ही अच्छे से ये है ना एज अ परकशनिस्ट एंड एज अ म्यूजिशियन वो काम कर पाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, जो हम सुनते हैं उसको बहुत ही गहराइयों में ये सुन पाती थी, इसकी एबिलिटी ऐसी थी। डेट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसलिए जो म्यूज़िक है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से ये दर्शा पाती थी। कौन? एवलिन ग्लैनी, ठीक है। एवलिन कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic, वर्कaholic मतलब क्या था, अ पर्सन हु फाइंड्स डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब बहुत ज़्यादा काम करती थी, ठीक है। इसको काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। कन्फेस मतलब होता है मानना, तो एवलिन ग्लैनी ऐसा मानती थी कि उसको ये जो काम करना है म्यूजिक के रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा पसंद आता था, ठीक है। वो उससे उगती नहीं थी। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, ठीक है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, ठीक है, मुझे अभी है ना क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है, सीखना है उसको, सीखने की इच्छा बहुत होती थी म्यूजिक के रिलेटेड, ठीक है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, बट जो उसके रिवॉर्ड्स रहते थे वो बहुत ही बड़े होते थे। इनॉर्मस मतलब क्या होता है, ह्यूज। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, याद रखना इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे। रेगुलर कॉन्सर्ट्स के बावजूद जो एवलिन ग्लैनी है वो फ्री में कंसर्ट करती थी, कहाँ पे? जेल में या फिर हॉस्पिटल्स में, ठीक है। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी और जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको फ्री में क्लासेस वगैरह देती थी, ठीक है। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन डेज, ठीक है, ये एक टाइप का जैसे एनजीओ टाइप नहीं होता है, तो उसके एक पर्सन थे, उन्होंने क्या बोला, देखो, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन ऑफ डीफ चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो कम सुन पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, उनके लिए वो एक टाइप की क्या थी, इंस्पिरेशन थी, ठीक है, करेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, फिर वो क्या देखते हैं कि ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते हैं, मतलब ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे वो हासिल नहीं कर सकते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है।
एवलिन क्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मतलब अचीव होता है मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, मतलब ऐसा बोला गया है कि एक इंसान की जितनी भी कैपेबिलिटी होती है उससे दुगना वो सक्सेसफुल हो चुकी थी अपने एज के टाइम पे, ठीक है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो जो बोलते हैं ना कि तबला वगैरह म्यूजिक्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट से बजाना, उसको है ना ऑर्केस्ट्रा के बहुत ही बोलते हैं ना कि एकदम फ्रंट पे ला के रख दी थी, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम पे, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ऐसा डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, टू शो, ऐसा दिखाती है कि है ना ये जो ऑर्केस्ट्रेशन वाला जो वर्क है उसको और ज़्यादा आगे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, ऐसे लोग जो अपाहिज हुआ करते थे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन वगैरह प्रोवाइड करती थी, करेज हिम्मत वगैरह देती थी। पीपल हु लुक टू हर एंड से, ऐसे लोग जो उनकी तरफ देखते थे और क्या कहते थे, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, मतलब अगर एवलिन ग्लेनी कर सकती है, मतलब बोलते हैं ना कि डीफ होने के बावजूद अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड नॉट द लिस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, मतलब है ना ये जो एवलिन ग्लेनी है वो बहुत ही बोलते हैं ना मिलियंस लोग को क्या की प्लेजर वगैरह आनंद वगैरह दी थी अपने म्यूजिक्स के क्वालिटी के रिलेटेड, ठीक है। मतलब इतना अच्छा ये म्यूजिक्स वगैरह एंड ऐसा परकशनिस्ट ड्रम वगैरह ये बजा लेती थी, जाइलोफोन बजा लेती थी, और जिसकी वजह से लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आनंदमयी हो जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है। इफ़ आपको ये जो वीडियो है वो समझ आता है तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर देना कि आपको ये जो वीडियो है वो इजीली समझ आया नहीं। एंड वापस लास्ट में बता रहा हूँ कि आपको अगर पूरा वीडियो रिलेटेड देखना है स्टैंडर्ड 9 का तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एंड फर्दर जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि जो भी नए अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके थंबनेल्स पे इनडायरेक्टली दिख जाएंगे, ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।